हेलो ट्यूशन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग समीकरण जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक चैप्टर आपके मैथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो वर्ग समीकरण है इसका दूसरा नाम भी बताएंगे, लेकिन बता दें कि इस चैप्टर का यूज बहुत जगह होता है। आप चाहे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आज चाहे आप मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मैथ पूरे 100 में 100 नंबर आए, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वर्ग समीकरण होता क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके बेसिक जानिए, उस चैप्टर का मतलब क्या होता है, वो कितना हमारे लिए लाभदायक है, कितना नहीं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण, ठीक है। वर्ग समीकरण का दूसरा नाम एक होता है बाबू, जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है, जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका दूसरा नाम क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है। चाहे वर्ग समीकरण कहिए और चाहे द्विघात समीकरण कहिए, बात एक ही है, ठीक है। जो द्विघात समीकरण है, जो आपका वर्ग समीकरण है, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो इसी का नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। वही है, आपको पढ़ना वही है, जो विधि आप बताएंगे सॉल्व करने के लिए वही विधि वहां भी लगेगा, बस नाम में डिफरेंस हो जाता है। आप 8 में क्या पढ़ रहे हो, वर्ग समीकरण, जब 10 में जाओ क्या पढ़ोगे, द्विघात समीकरण। नाम वही है, काम वही है, बस नाम चेंज हो गया जाकर क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। इसका पहले जानते हैं परिभाषा। क्या जानेंगे बाबू, परिभाषा, ठीक है। कोई मान लिया परिभाषा पूछ देगा तो उसको आप उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक ना। परिभाषा क्या होता है, वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, वर्ग समीकरण, ठीक ना। तो वर्ग समीकरण आपको लिखना है काफी में, कैसे किसे कहते हैं उसको समझाएंगे, ठीक ना। लिखिएगा ऐसा समीकरण, लिखते चलिएगा, ऐसा समीकरण जिसमें चर का, अभी चर बताएं क्या होता है, ठीक ना, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम क्या बाबू, दो हो, उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं, या द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी का ध्यान समझिए, हमने लिखा है कि ऐसा समीकरण, ठीक है। समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं। समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं, ठीक ना। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर, अब चर क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं आता चर क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा चर क्या होता है। चर क्या होता है कि जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, ठीक है। हेडिंग लगेगा चर, सब समझा रहा, ठीक है। चर क्या होता है, ठीक ना, चर जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम बोलते हैं चर। लिखिएगा परिभाषा उसका, जिसका मान या वैल्यू या मान, ठीक है, जिसका मान इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, VALU, वैल्यू, जिसका मान क्या हो, फिक्स न हो उसे चर कहते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू फिक्स न हो क्या कहते हैं बाबू, चर कहते हैं, ठीक ना। अब इसका एक जुड़वा आता है, उसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। इसका जिसका वैल्यू है, जिसका मान फिक्स हो उसे अचर कहते हैं। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये दोनों चीज, क्योंकि यही मैथ में क्या है, मैथ का बेस है, ठीक ना। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। तो आपको अभी बताते हैं, अब चलिए ध्यान समझते हैं। पहले इसका परिभाषा समझते हैं, वर्ग समीकरण क्या होता है। तो हमने परिभाषा लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, घात अभी बताएंगे, ठीक ना, अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। अब रहा बात सर चर क्या, तो हमने लिखा है जिसका मान क्या फिक्स न हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे, चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो क्या होता है कि x, मान लीजिए कहीं x आपने देखा, x का मान कभी 1 आता है,
कभी 2 आता है, कभी 3 तक, कुछ भी आ सकता है, x का मान कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो x क्या है, x एक चर है जिसका मान क्या होता है, कुछ भी आ सकता है। x का मान कभी 0 आ गया, x का मान कभी 5 आ गया, x का मान कभी 6 आ गया, तो ऐसा आता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, मतलब परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ठीक है। सवाल कुछ अलग आया तो 3 आ गया, सवाल कुछ अलग आ गया तो 4 आ गया, तो इसको बोलते हैं चर, जिसका वैल्यू बदलता है। जैसे मान लीजिए y भी हो गया, तो y भी होगा तो y के मान कभी 0 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5, कभी 4 आएगा, कभी 6, ऐसे आते रहेंगे। तो फिक्स नहीं होता कि y को नहीं 0 ही आएगा, ये फिक्स नहीं होता ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चर। तो चर को हम अधिकतम किसे लिखते हैं, हम चर को अधिकतम x y z लिखते हैं। किसे लिखते हैं, x y z। इस तरह क्या करते हैं, चर को अधिकतम दर्शाते हैं, ठीक ना। अब रहा बात कि अचर क्या होता है, जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो तो क्या कहते हैं, फिक्स हो से क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो भी आपको गिनती की संख्या है, जो भी आप गिनती जो भी संख्या है, सब क्या अचर है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया, तो 2 आप चाहे यहाँ पर रहिए तो अभी उसको 2 बोलेंगे, चाहे आप कहीं और अपने दोस्तों के पास जाइए तो वहां उसको क्या बोला जाएगा, 2 ही बोला जाएगा, उसको 3 नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मान लिया आपने 4 लिया, 4 को अपने भारत में पूछा कि ये क्या है, तो बोलेगा 4। पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे तभी भी बोलेगा क्या, ये 4 ही है। तो इसका वैल्यू क्या है, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ भी 4 है, वहां भी 4 है, कहीं भी जाएंगे वो 4 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं अचर, जिसका मान ना हो, जिसका मान क्या हो, न बदले, उसे क्या बोलते हैं अचर। और जिसका वैल्यू क्या हो, मान बदले, उसे क्या बोलते हैं चर। किसी कोई दिक्कत इसमें। अब परिभाषा में पढ़ रहे थे तो परिभाषा में हमको मिल गया तो इसको बता दिया, ठीक ना, कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब रहा बात कि सर घात क्या होता है, घात। अब पहले इसके बारे में वर्ग समीकरण का पहले रूप लिख लीजिए, वर्ग समीकरण का रूप, हेडिंग लगाइए, वर्ग समीकरण का रूप, वर्ग समीकरण का रूप। कोई पूछ देगा आपसे वर्ग समीकरण का रूप या द्विघाती समीकरण का रूप, तो आपको कैसे बताना है, आपको लिखना है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना, इक्वल टू 0, ठीक ना। ये क्या होता है, वर्ग समीकरण क्या होता है, ये रूप होता है, यही क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। कोई पूछ देगा कि वर्ग समीकरण किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है, ठीक ना। लिख लीजिए इसको कि वर्ग समीकरण का रूप हो गया, जो लिख रही हो नहीं, जल्दी लिखिए, ठीक है। ये वर्ग समीकरण रूप है, चाहे द्विघाती समीकरण रूप का है तो अभी आपको यही बताना है, वर्ग समीकरण रूप का है तभी आपको यही बताना है। बात समझ आ रही है। अब चलिए, अब आप इसमें देखिएगा जो a है ये आपका क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है, आपको अचर संख्या आएगी 1 2 3 4 कुछ है, ठीक ना। लेकिन a का मान आप शून्य मत कर देना, क्योंकि a का मान जब शून्य करोगे तो 0 से गुणा करोगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो वर्ग समीकरण होगा। देखो वर्ग समीकरण लिखा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर क्या है, चर इसमें क्या है, x है। अब बताया ना कि चर को हम किसी भी होता है x y जैसे अधिकतम लिखते हैं, इसमें चर x है, तो x का अधिकतम, चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। तो देखिएगा इसमें चर का पावर क्या है, इसमें चर का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ पर तो चर है ही नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर कुछ नहीं होता, x पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। x के किसी भी संख्या का पावर 0, मान लीजिए 2 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए 6 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, बात एक ही होता है, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, तो इसमें चर का पावर अधिकतम क्या है, 2 है। तो यदि चर का अधिकतम पावर क्या है, 2 है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम क्या हो, 2, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण बोलते हैं। यही आपको बस बताना था हमको, ठीक ना। तो आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है, बस आपको परिभाषा रखना है कि परिभाषा वर्ग समीकरण किसे कहते हैं उसको पता होना चाहिए। कोई चर अचर पूछ दे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपसे कोई पूछ दे वर्ग समीकरण का रूप किस रूप का होता है वर्ग समीकरण, तो आपको बताना है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c क्या है, अचर है, क्या है, अचर है, क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो इसमें x का चर का अधिकतम घात क्या है, 2, उसे बोलते हैं वर्ग समीकरण। x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 3 होगा तो वर्ग समीकरण नहीं बोलेंगे। इसके जगह पे 3 आ गया तो उसको वर्ग समीकरण हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें अधिकतम घात क्या 3 हो जा रहा है, उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात, ठीक है। लेकिन वर्ग समीकरण पढ़ना है तो x का घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा वर्ग समीकरण का कुछ परिचय जो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब हम जानेंगे कि वर्ग समीकरण को
कितने तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आगे आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये इसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमने बताया, ठीक ना। अब हम लोग पता करते हैं कि वर्ग समीकरण कितने तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में 2 बताया है, आपको 2 बताया, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई दे दे प्रश्न में 2 टाइप का प्रश्न आप पे आएंगे इस तरह का, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले टाइप में आपको दे दिया जाए, आपको पहले टाइप में मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई दे देगा x², ठीक ना। जैसे मान लीजिए x² इक्वल टू k, और मान लीजिए x² इक्वल टू k, ठीक ना। इसको पहला विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पहली विधि यहाँ बैठेगा, पहली विधि, इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरी विधि से। इसको मतलब एक सवाल कितने विधि सॉल्व करेंगे, 2 विधि से, ठीक ना। दोनों विधि सीख लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उससे क्या करना है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आप जो सॉल्व करना है, ध्यान समझिए कैसे कराता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए आप हमने सवाल लिया x² इक्वल टू क्या k, और उसी सवाल हमने x² इक्वल टू k। अब इसको दोनों को, ठीक ना, दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। दोनों विधि करके दिखाएंगे, 2 विधि करके दिखाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको कैसे करेंगे। आप लोग पहले इसको यहाँ पर हल लिखिएगा, ध्यान समझिए कैसे करना है, ठीक है। दोनों विधि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। x² इक्वल टू k, देखिएगा हमने एक बात आप याद रहेगा कि जब भी स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, पहला विधि क्या है कि जब भी ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग, जब भी ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो जो बराबर के उधर होता है उस पे अंडर रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये वाला आ जाएगा और प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान से हमने क्या किया है, x² जब बराबर के उधर जाता है तो जो बराबर में जो संख्याएं होती है, जो उधर होती है, उस पे अंडर रूट चढ़ जाता है, आगे चढ़ता है, और साथ में क्या ज्यादा होता है, प्लस माइनस लग जाता है। बात सुना रही बाबू, हमने क्या बोला कि x², ठीक है, जब भी स्क्वायर बराबर उधर जाएगा, इधर आएगा, तो इधर जो भी संख्याएं होंगी उस पे क्या लगेगा, पहले अंडर रूट का चिन्ह रहेगा, ठीक ना, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, और साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। साथ में प्लस माइनस लगाना बेहद जरूरी है, इसको भूलेंगे तो आंसर आपको गलत आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर x का 2 माना गया है, x का 2 माना है, एक प्लस का अंडर रूट के और एक माइनस का अंडर रूट के। तो x का क्या माना गया, 2 माना गया, ठीक ना। तो x का मान क्या आ गया, 2, प्लस का अंडर रूट के और माइनस का अंडर रूट के, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। कुछ नहीं किया गया है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर रही बात कि सर यहाँ पर 2 आंसर क्यों आया, प्लस का अंडर रूट के क्यों आया है और माइनस का अंडर रूट के क्यों आया। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण किस रूप का होता है, बताएं। वर्ग समीकरण इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू इसी रूप होता है, नहीं होता है। इसमें x का अधिकतम घात क्या है, 2 है ना। यदि x का अधिकतम घात 2 होता है तो उसका आंसर 2 आता है। उस समीकरण का, यदि समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है तो उस समीकरण का कितने आंसर आते हैं, 2 आते हैं। इसमें x, इस समीकरण का अधिकतम घात क्या था, 2 था, तो इसका x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। यदि x का अधिकतम घात 3 होता, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 1 मान लीजिए, x पावर 1, इसमें x का अधिकतम घात क्या हो गया, 3 हो गया, तो x का कितना मान आएगा, 3 मान आएगा। लेकिन हमको 3 मान नहीं पढ़ना, कितना मान पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, इसलिए x का अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2, मतलब x का 2 मान आ रहा है, ठीक है। अब चलिए इतना बात समझ में आ गया ना। अब चलिए हम दूसरे विधि करते हैं। दूसरा विधि बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है, यहाँ से एक नई मोड़ मिलेगी, आप ध्यान से सुनना। चलिए अब इसको दूसरे विधि से हल करते हैं। एक विधि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं x² इक्वल टू k, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्या करते हैं बाबू। पहले हम क्या करेंगे, पहली विधि हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर किधर लगाया, इसका अंडर रूट चढ़ गया, साथ में क्या आ गया, प्लस माइनस आ जाता है। जब भी स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो अपने साथ में जो इधर होगा उसके ऊपर पहले लात मार के चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट के चढ़ जाएगा, और साथ में क्या लगाएगा, प्लस और माइनस पकड़ के लगाएगा, अपने क्या कर रख देगा, मतलब अपने साथ में 2 नौकर लगाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा विधि क्या है, आप चाहे तो इसी विधि सॉल्व कर सकते हैं हमेशा, लेकिन एक और विधि और सीख लीजिए। तो देखिए प्लस का के इधर किस में जाएगा, माइनस के, प्लस का के इधर किस में है, प्लस का के है,
बराबर हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस के। जब भी कोई संख्या बराबर के इधर प्लस में रखिए, इधर किस में जाएगी माइनस में, जब इधर माइनस रहेगी तो बराबर हो जाएगा किस में जाएगी प्लस। ये आपको पता होना चाहिए, तो पता होगा ठीक ना। तो इधर प्लस का उधर किस में जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस का के, इधर क्या बच गया जीरो, क्योंकि हमने इधर या को उधर लेके चला गया, इधर जीरो बचेगा नहीं बच गया, तो लिख देंगे जीरो। ठीक है, अब एक बात है, यहां से क्या करते हैं, यहां से बाबू एक काम करते हैं कि के को हम कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार लिखना चाहते हैं कि उस पे स्क्वायर हो जाए, क्या लग जाए स्क्वायर का चिन्ह आ जाए। के को हम क्या लिखें, कुछ ऐसा लिखना है, के कुछ ऐसा लिखना है कि के में कोई भी परिवर्तन भी ना हो और हमको उसके ऊपर क्या मिल जाए एक वर्ग का चिन्ह मिल जाए, मतलब स्क्वायर का चिन्ह मिल जाए। क्या लिखे बताइए, क्या लिखे जैसे का के को हम कुछ ऐसा लिखना है जिसको लिखने पर तो कोई उस पर प्रभाव भी ना पड़े और उसके ऊपर एक वर्ग का चिन्ह लग जाए। क्या लिखे सोचिए, बताइए क्या लगता है। हमको यही से कह रहे बाबू कि जो एक के है ना, इस पे इसको हम क्या लिखे, इसको हम क्या करे, क्या तोड़े फोड़े क्या करे कि इस पे कुछ प्रभाव भी ना पड़े और इस पे क्या लग जाए वर्ग का चिन्ह लग जाए। क्या करें बताइए, नहीं पता है, पता है किसी को। देखिए क्या लिखेंगे, आप कोई भी संख्या हो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी संख्या दुनिया की कोई भी संख्या उसको आप इस तरह लिखेंगे तो उस संख्या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो क्या है, पहले एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखिए माइनस का, इसके ऊपर लिखिए के अंडर रूट के का स्क्वायर दीजिए इक्वल टू 0। आप के को इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट के का स्क्वायर, अंडर रूट के का स्क्वायर। इस देखिएगा ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। कभी भी आप कोई भी संख्या में मान लीजिए लिखा हो मान लीजिए आपको लिखा हो सी का ठीक ना स्क्वायर, ठीक ना अंडर रूट सी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है, तो सी पे कोई फर्क पड़ा है, फिर क्या निकल गया सी। तो आप सी को चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, बात ही एक ही है। समझ रहे हो बात समझ रहे जी। तो आप अंडर रूट के को किस लिख सकते हैं अंडर रूट के का स्क्वायर, ठीक ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो स्क्वायर क्या अंडर रूट कट जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा ऊपर वाला इस तरह। अब आपने यहाँ पे सूत्र पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सूत्र पढ़ा है, एक आप सूत्र जानते होंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सूत्र जानते हो कि जानते हो। इससे सूत्र क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप याद रहेगा, इसको ये बहुत ज्यादा जरूरी सूत्र है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद रहेगा, ठीक है। ये क्या है सूत्र है, ठीक ना, तो याद रहेगा। एक इसको ए मान लीजिए, a का स्क्वायर बन रहा है माइनस एक इस सूत्र को क्या मान लीजिए b मान लेते क्या b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b का सूत्र बन गया, बन गया। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं ना, आप इसको इस लिख सकते हो x माइनस अंडर रूट के, ठीक ना, और x प्लस अंडर रूट के, इस तरह लिख सकते हो, ठीक ना। लेगा ये आगे पीछे से कोई जरूरत नहीं, इससे आगे पीछे हो सकता है कि a माइनस b चाहे a प्लस b लिखिए, चाहे a प्लस b चाहे a माइनस, दोनों बातें की है, ठीक ना। अब चलिए इक्वल टू क्या लिख दें, इक्वल टू क्या लिख दें 0, इक्वल टू 0, सूत्र याद रहेगा मिटा दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा, अब ध्यान समझिएगा, हम दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, गुणा ही नहीं कर रहे हैं जी, इसके बीच में किसका संबंध है गुणा का, तो दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है वो या तो ये वाली संख्या 0 बराबर होगी या ये वाली संख्या 0 बराबर होगी, ठीक है। इसमें दो संख्या 0 और 1 गुणा करके कितना आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 और 1 का गुणा करके कितना आ रहा है 0। तो हमको इससे क्या सीखने मिलता है कि इन दोनों संख्या को ये कौन संख्या 0 है कि नहीं है 0 है, तो इन दोनों का गुणा कर रहे थे 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जाहिर सी बात है। तो हम एक बार इसको 0 बराबर रख लेते हैं, एक बार इसको 0 बराबर रख लेते हैं, तो इसको 0 बराबर रखिए x माइनस अंडर रूट के बराबर क्या 0, और एक बार इसको बराबर रखिए गामा x प्लस अंडर रूट के बराबर क्या 0। हम इसमें मान किसका निकालना है x का मान निकालना है, चर इसमें सभी चर का मान निकालते हैं, ठीक ना। तो चर इसमें क्या x अभी बताया है, तो माइनस का अंडर रूट के जब बराबर हो जाए तो इसमें जाएगा प्लस का अंडर रूट के, तो x का एक मान क्या आ गया अंडर रूट के, और यहां से क्या आ जाएगा x प्लस का अंडर रूट के हो जाएगा किसमें जाएगा माइनस का अंडर रूट के। बात समझ आई तो बोलो, ये आपका क्या ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा इससे भी सॉल्व किया तो x का मान कितना है प्लस का अंडर रूट के, इससे भी सॉल्व किया तो प्लस का स्क्वायर कुछ भी तो प्लस लगा सकते हो,
बात होती है, ठीक ना। और x का मान क्या है, माइनस वन रूट के, इसका मान क्या है, दोनों बेस से एक ही आया कि नहीं आया, लेकिन कौन आसान तुमको लग रहा है, ये वाला ना, तो आप इसी से कीजिए, आपकी जो इच्छा, लेकिन बुक में कहा है कि दोनों से कीजिए, तो दोनों से करना पड़ेगा। आसान यही है, जब आप प्रश्न कराएंगे ना, तो प्रश्न कराएंगे तो और आपको आसान लगेगा, ठीक ना। इसमें k अंडर रूट नहीं समझ रहा है, एक बार समझा दे, ध्यान समझिएगा। ये वाला विधि आपको प्रश्न दिया था x स्क्वायर इक्वल टू k, लिखो मतलब ध्यान देखो, x स्क्वायर इक्वल टू k आपको प्रश्न दिया था, इसको सॉल्व करा रहे हैं। हमने क्या किया कि पहले k को हमने उठाया और बराबर की जगह किसमें गया, माइनस का k, क्योंकि हम सब जानते हो कोई भी संख्या जब बराबर के इधर आती है तो किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस में, ठीक ना। बराबर का चिन्ह है, इधर कोई संख्या प्लस में है, जब इसको इधर लगाएंगे किसमें जाएगी, माइनस का। जब कोई संख्या बराबर किधर है, माइनस में, इधर किसमें जाएगी, प्लस में, मतलब बदलती रहती है। तो प्लस का खात था उधर किसमें जाएगा, माइनस का k हो गया। अब हमने आपसे पूछा, एक बात पूछा है कि बाबू हम k को क्या करें, उसमें क्या परिवर्तन लाए कि उसके ऊपर स्क्वायर का चिन्ह लग जाए और उसके में कोई परिवर्तन भी ना हो। तो हमने आप k को चाहे किससे लिख सकते हैं, अंडर रूट k का स्क्वायर, अंडर रूट k का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, चाहे आप ये दोनों क्या है, बराबर ही है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। तो जब इससे कट जाता है क्या बचेगा हमारा k, तो फिर वही ऊपर में बचा, कोई परिवर्तन k में नहीं हुआ है, आपको सदैव ही करना, ठीक है। अब हमने क्या किया, आपको सूत्र बताए थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्र पता था, ठीक ना। ये सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b, ये वाला सूत्र होता है। तो हम इस रूप में था, तो हमने इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस रूप में लिया x a प्लस b, तो x माइनस x a माइनस b और a प्लस b के रूप में लिख दिया। अब दो संख्या गुणा करें तो जीरो तभी आएगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो हमको पता नहीं दिखाई दे रहा है कौन जीरो है, तो हमने एक बार इसको जीरो बराबर मान लिया, इतना को जीरो बराबर मान लिया, एक बार इतना जीरो बराबर मान लिया। अब हमको x का मान निकाला था, तो माइनस का अंडर रूट के बराबर की जगह हो जाएगा प्लस का अंडर रूट के, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे प्लस का अंडर रूट के जगह किस हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट के आ जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग वर्ग समीकरण का बेसिक पढ़ा, बेसिक क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी था आपको बताना, ठीक है। तो कल का वीडियो जो हमारा होगा इसके प्रश्नों का होगा, और इसके प्रश्न एकदम आसान है, एकदम आसान विधि से बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको लगता है बहुत भारी है, लेकिन बहुत आसान है, जब प्रश्न करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस तरह आपके अगले वीडियो में इसके प्रश्नों के साथ।